नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आप सबका स्वागत करता है। मेरा नाम अनुपम है और मैं सहायक प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय हिंदी विभाग में। और एमए फाइनल के बच्चों को मैं 2 प्रश्न पत्र पढ़ाऊँगा। मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। पहला छठा पेपर जो भक्ति काल और आदिकाल पर आधारित है, और दूसरा अंतिम 10वां पेपर जो इस वर्ष का 5वां और आपके ओवरऑल डिग्री का 10वां प्रश्न पत्र होगा। इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल 10वां प्रश्न पत्र एक परिचय दिया है। वो एक रचनाकार के विशेष अध्ययन पर आधारित है। यानी हम अब चूँकि बड़ी कक्षाओं में आ गए तो किसी एक रचनाकार को लेकर हम उसके पूरे जीवन, उसके कृतित्व, उसके व्यक्तित्व, उसकी तमाम रचनाओं से एक जो है गहन परिचय प्राप्त करेंगे। और प्राय होता है कि हम छोटी कक्षाओं में या बीए तक हम रचनाकार की कुछ चुनिंदा रचनाओं को, बहुत कम भाग को हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ एमए की कक्षाओं में जो है वो आपको ये जो एक पेपर है, ये पूरा का पूरा जो है वो रचनाकार के जो है विशेष अध्ययन पर आधारित है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मीरा गर्ल्स कॉलेज की नियमित छात्राएं जो है वह जैनेंद्र कुमार पेपर को आपको परीक्षा फॉर्म भरते समय ऑप्ट करना, ये ध्यान रखें। आपको जो है कोई और पेपर इसमें नहीं लेना है। इसमें नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान, निर्मल वर्मा, दूसरे और ऑप्शन भी होंगे, लेकिन आप ई मित्र पर जब भी जाएं आपको ध्यान रखना है कि नियमित छात्राओं के लिए जो प्रश्न पत्र आपको लेना है वो जैनेंद्र कुमार पर आधारित है। इसलिए आप परीक्षा फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो है आपको जैनेंद्र कुमार का जो है पेपर ऑप्ट करना है। तो 10वें इस पेपर पर हम अब बात कर लेते हैं। जैनेंद्र कुमार के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुन रखा होगा कि वो प्रेमचंद युग में, प्रेमचंद के बाद एक बहुत बड़े कथाकार और उपन्यासकार थे। और उनकी कई बेहद चर्चित कहानियाँ आपने पढ़ी होगी, जिनमें खेल है, जानवी है, नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब एक स्कूली शिक्षा में चलती थी, पत्नी, ये कुछ उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियों से तो आपका परिचय है ही है। और उनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास भी आपने नाम सुन रखे होंगे, त्यागपत्र और सुनीता, परख और मुक्तिबोध। और तो एक बहुत बड़े रचनाकार है जो प्रेमचंद के होते हुए भी एक उनकी अलग पहचान बनी थी, एक अलग तरह का साहित्य सोच और उनकी जो रचना विधि थी, जो प्रेमचंद जैसे इतनी बड़े शख्सियत के होते हुए भी उस दौर के कथा साहित्य में एक अलग पहचान जैनेंद्र कुमार की बन पाई। तो उन जैनेंद्र कुमार को आधार बनाकर ये पूरा पेपर बनाया गया है। और आप जानते ही हैं 5 यूनिट होती है, जिसमें आपके 10 छोटे प्रश्न आएंगे, हर यूनिट से 2-2। फिर 5 टिप्पणी परक प्रश्न होते हैं जिसमें व्याख्याएं होंगी, आपके कुछ बेसिक सवाल होंगे टिप्पणी परक, और फिर जो है बड़ा प्रश्न होता है जो आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं अंतिम हिस्से में, खंड स में। तो उसमें आपको जो है बड़े प्रश्न हल करने होते हैं। तो इस तरह का जो है वो फॉर्मेट प्रश्न पत्र का रहेगा। 10 छोटे प्रश्न, 5 टिप्पणी परक प्रश्न और जो है बड़े प्रश्न। तो ये आपको जो है सॉल्व करना होगा परीक्षा में, और ये चारों 5 पेपरों में आपके लागू रहेगा। तो जो पहली इकाई है जैनेंद्र कुमार वाले पेपर में, यानी 10वें पेपर में, वह पहली इकाई है रचनाकार का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, एक परिचय। रचनाकार कौन? यानी जैनेंद्र कुमार। मैंने इसका PDF आपको अभी शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको देखेंगे तो और आपको समझ आ जाएगा। यानी जैनेंद्र कुमार का व्यक्तित्व और कर्तृत्व, यानी जैनेंद्र कुमार का जीवन क्या था, उनकी क्या उपलब्धियां थी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, उनका रचना काल कैसा था, और तमाम जीवन में उनके क्या कुछ ऐसी चीज़ें हुई, वो उनके जो है व्यक्तित्व में आता है। उनकी एक तरह से जीवनी के बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अभी तो जो है जैनेंद्र कुमार पर जीवनी भी लिखी जा चुकी है। ज्योतिष जी जोशी ने जो है वो जैनेंद्र कुमार पर बहुत सुंदर और अच्छी जीवनी लिखी है, जो आप मंगा कर पढ़ भी सकते हैं बड़ा विस्तार से, अगर आप उनको, और पढ़ना भी चाहिए बड़े विस्तार से। आप अगर जैनेंद्र कुमार के जीवन को जानना चाहते हैं तो वह जीवनी आपको, ज्योतिष जी जोशी द्वारा लिखी हुई वह जीवनी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे आपके कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे।
और उसके अलावा भी मैं वीडियो में तो उनके जीवन पर चर्चा करूँगा ही। तो पहली इकाई जो है वह रचनाकार का व्यक्तित्व और कृतित्व एक परिचय, यानी जैनेंद्र कुमार का कैसा जीवन था और कैसा उनका रचना कर्म था, उससे एक परिचय हमें प्राप्त करना है। दूसरी इकाई है वो जैनेंद्र कुमार के उपन्यास पर आधारित है और इनका बेहद चर्चित एक उपन्यास था त्यागपत्र, जिसको हिंदी साहित्य जगत में जब वो प्रकाशित हुआ, जब आया और जब उस पर चर्चा हुई तो एक तरह का तूफान आ गया था, एक तरह का तहलका मच गया था कि ये कैसी जो है रचना, ये कैसा उपन्यास, ये कैसी विचारधारा आई जो कि उसने पुराने मापदंडों को हिला कर रख दिया था। तो चूँकि जैनेंद्र कुमार का सबसे चर्चित और उत्कृष्ट उपन्यास त्यागपत्र था, इसलिए बाकी उपन्यासों की जगह जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में त्यागपत्र संकलित है। तो ये आप कहीं किसी भी पुस्तक की शॉप पर आपको त्यागपत्र उपन्यास मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर खरीद लें और घर बैठे आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके उस उपन्यास को पढ़ते हुए भी आपको जैनेंद्र कुमार काफ़ी कुछ समझ आएंगे और हम तो पूरी उस पर यूनिट पर चर्चा करेंगे। त्यागपत्र को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन, लेकिन आप लोग भी जो है इस पुस्तक त्यागपत्र को खरीद लें और उसको पढ़ें एक साहित्य की रचना के तौर पर, और अपने मन में सवालों को आप इकट्ठा करके रखें। तो जब भी हम क्लास में होंगे अपन बात करेंगे इस पर। तीसरी यूनिट है वो जैनेंद्र कुमार की संकलित कहानियाँ, यानी मैंने बताया आपको जैनेंद्र कुमार जितने बड़े उपन्यासकार थे उतने ही बड़े वो कहानीकार थे। तो उनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनको प्रदीप कुमार जी ने एक संकलन किया है। वो संकलन हमारे जो है वो पाठ्यक्रम में है और ये नेशनल बुक ट्रस्ट से छपा है, यानी NBT नेशनल बुक ट्रस्ट से ये पुस्तक छपी है। और उदयपुर में आपको अगर अवेलेबल ना हो तो आप दिल्ली से किसी परिचित से ये पुस्तक मंगा सकते हैं। जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ, संपादन प्रदीप कुमार और भूमिका लिखी है इसकी विष्णु खरे ने। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ये छपी है और जो है बेहद एक 104-5 पेज की पुस्तक है, छोटी पतली किताब है, लेकिन ये आपकी पूरी तीसरी यूनिट इसी से जो है वो आधारित है। चौथा जो इकाई है, चौथी जो यूनिट है वह जैनेंद्र कुमार के निबंधों पर आधारित है। क्योंकि जैनेंद्र कुमार केवल कथाकार नहीं थे, बल्कि वह एक चिंतक, विचारक और आलोचक भी थे। वो कुछ अलग सोचने वाले एक ऐसे साहित्य के व्यक्ति थे जिनका भारतीय संस्कृति और साहित्य से दूसरी जो शास्त्र होते हैं उनमें भी गहरी रुचि और गहरा अध्ययन था। फिलोसॉफी के तो वो बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो इसलिए उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो मन स्थिति है, जो उनकी मस्तिष्क के विचार हैं, वो सब उनके निबंधों में प्रकट होते हैं। यानी कि उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उन निबंधों को जब हम पढ़ेंगे तो हम जैनेंद्र कुमार की विचारधारा से भी परिचित हो जाएंगे। और एक बार आप किसी व्यक्ति की विचारधारा को समझ जाते हैं, पढ़ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वो जो है व्यक्ति कैसा सोचता है, और जैसा वो व्यक्ति सोचता है वो वैसा ही लिखता है अपनी कहानियों और उपन्यासों में भी। यानी हमारी जो सेकंड और थर्ड यूनिट है, जो कहानी और उपन्यास है, उसको समझने की कुंजी जो है वो चौथी यूनिट हो सकती है, निबंध जो है जैनेंद्र कुमार के। तो उन निबंधों की भी पुस्तक जो है वो वाणी प्रकाशन से छपी है। निर्मला जैन जो है इसकी संपादक है और यह भी उदयपुर में आपको उपलब्ध हो सकती है। और अगर ना हो तो आप वाणी प्रकाशन से इसको नई दिल्ली में आप डाक द्वारा इसको मंगा सकते हैं। इसमें जैनेंद्र कुमार के काफ़ी संख्या में निबंध संकलित हैं। साहित्य का उद्देश्य, साहित्य और समाज, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये सब निबंध जब हम पढ़ेंगे, लेखन, धर्म की व्यवसाय, साहित्य क्या है, तो हमें जैनेंद्र कुमार के जो है वो विचार और उनकी सोच और उनकी मानस से हमारा एक परिचय होगा। और पांचवी और आखिरी यूनिट है रचनाकार विशेष की समकालीनता एवं रचनाओं का समग्र मूल्यांकन। यानी रचनाकार विशेष कौन? जैनेंद्र कुमार। तो जैनेंद्र कुमार की उस रचनाओं और समकालीनता का एक समग्र मूल्यांकन, यानी जो हमने जैनेंद्र कुमार पर ऊपर की 4 यूनिट में पढ़ा है, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन संघर्ष, उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, उनके निबंध, और इसमें जो छूट जाता है कुछ चीज़ें, तो उस पर पूरा जो है एक तरह का मूल्यांकन।
समकालीनता की दृष्टि से। भाई साहित्य, अब हम क्यों पढ़े 80-90 साल पुराने साहित्य, 500 साल पुराने साहित्य, 1000 साल पुराने साहित्य? आज हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है? और जो आवश्यकता आज हमें होती है उसी को समकालीनता कहते हैं। कबीर कबीर के दोहे वो तो 14वीं शताब्दी में लिख के चले गए, लेकिन उन दोहों को पढ़कर आज हमारा जीवन कितना संभल और संवर सकता है, ये आप अच्छे से जान रहे हैं कि कबीर के दोहे आज वापस याद आ रहे हैं हम सबको, क्योंकि जिस तरह की सोच वो जो है हमें दिखा के गए, रास्ता जो दिखा के गए, आज उसकी भारत और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो होती है समकालीनता। तो जैनेंद्र के इन साहित्य को पढ़कर हम जो है वो उसका क्या हम उसको क्या प्रासंगिकता उससे ग्रहण कर सकते हैं, हम कैसे उसमें जो है वो देख सकते हैं कि हाँ, जैनेंद्र का त्यागपत्र हमें ये चीज़ सिखाता है, या उनकी ये कहानी पत्नी हमें क्या बताती है। क्योंकि जिस तरह से मनुष्य यात्राएं करता है, यात्राएं कोई भी बिना प्रयोजन के नहीं होती। आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई आपका मोटिव होता है, कोई ना कोई आपका एक लक्ष्य होता है। जब भी मनुष्य घर से बाहर जाता है, कहीं दुनिया में, देश दुनिया में जाता है, उसका एक लक्ष्य होता है। वैसे ही रचनाकार जब कोई रचना लिखता है, साहित्य को लिखता है, तो उसके मन में भी एक संकल्प होता है, एक राह दिखाने का जज्बा होता है, या एक कोई संवेदना होती है जिससे वो पाठकों को अपनी तरफ जो है बताना चाहता है कि देखिए, ऐसा होने पर समाज और अच्छा, समाज और बढ़िया हो सकता है। अगर हम जो है मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ें, और तब वो एक रास्ता दिखाती है, वो एक बताती है, जैसे बड़े भाई साहब है मुंशी प्रेमचंद की कहानी, तो शिक्षा व्यवस्था पर आज से जो वो इतने जो है सालों पहले जो लिख के गए हैं, वो आज भी हमारे काम की है। वो कहानी 4-5 पेज की बिल्कुल छोटी सी कहानी है, लेकिन उसको जब हम आज पढ़ते हैं तो आज के एजुकेशन सिस्टम पर भी वो सवाल खड़ा करती है। ये रचनाकार की एक समकालीनता होती है कि किस तरह से जो है वह रचनाकार हमारे काम आ सकता है, और उनकी रचनाओं का समग्र मूल्यांकन, यानी इस ऊपर जो महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें दी गई है, उनके अलावा भी उनके कुछ उपन्यास हैं, कुछ कहानियाँ हैं, उनका भी जो है वो एक समग्र मूल्यांकन होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये पांचों यूनिट जो है जैनेंद्र कुमार से पूरी तरह से रिलेटेड है। जैनेंद्र कुमार का ही ये पूरा पेपर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका 10वां पेपर जो है वो जैनेंद्र कुमार पर आधारित है, और 3 किताबें आपको खरीदनी है। तो जब हम अगली कक्षा में जैनेंद्र कुमार पर बात करेंगे, तो आप तब तक आप जो है पुस्तकें खरीद कर रखेंगे। और चूँकि मैं 6ठा पेपर भी पढ़ा रहा हूँ भक्ति आंदोलन का, तो मैं जो है आगामी कक्षा में उस पर भी चर्चा करूँगा कि जो 6ठा पेपर है उसकी क्या स्वरूप और संरचना है। तब तक जो है आप जो है ये 3 पुस्तकें खरीद लेंगे। त्यागपत्र उपन्यास, बहुत छोटा सा उपन्यास है और कोई ज़्यादा मूल्य भी नहीं है हिंदी में किताबों की, और कहानियाँ हैं जैनेंद्र कुमार की, और जैनेंद्र कुमार का निबंध संचयन। आप ध्यान दीजिएगा, उदयपुर में दूसरा जो है वो कहानियों और निबंधों की किताब दूसरी पकड़ाते हैं आपको, वो नहीं लानी है आपको जो राइटर मैंने नाम बताए हैं, निर्मला जैन निबंधों की किताबों की वो लेखिका है, और जो है कहानियों के जो संपादक है वो प्रदीप कुमार है। तो जिन पुस्तकों पर संपादक के रूप में इनका नाम हो, उन्हीं पुस्तकों को आपको जो है वह खरीदना है। दूसरी पुस्तकों को नहीं लाना है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपके जो है वो आधे जो है निबंध या कहानियाँ होगी वो मिसिंग होगी। तो फिर आप उल्टा परेशान होंगे कि पुस्तक भी आप लेके आ गए और जो है आपके पूरी कहानियाँ और पूरे निबंध नहीं आए, और हो सकता है छोटे प्रश्न जो है वो किसी एक निबंध कहानी से जो है वो बनते हैं। एक और मैं सूचना आपको देना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा कि कॉलेज आयुक्तालय जयपुर द्वारा हमारे सभी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो प्राइवेट भी पढ़ते हो चाहे वो रेगुलर बच्चे हो, उनके लिए एक चैनल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ज्ञान सुधा। ज्ञान सुधा नाम से आप YouTube पे सर्च करेंगे, वो चैनल खुल जाएगा और उसमें बहुत सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे। तो जो बच्चे RS और IAS की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे जो है राजनीति विज्ञान के किसी स्कूल लेक्चरर की, या जो है हिंदी की, या हिस्ट्री की, या कानून लॉ की जो अगर पढ़ाई
में आगे आप करियर बनाना चाहते हैं, आगे नौकरी के लिए प्रयासरत हैं IAS और RS के लिए, तो उन बच्चों को, और प्राइवेट आप घर पे भी दूसरे बच्चों को दिखा सकते हो, उसका कोई शुल्क नहीं है। ये चैनल पूरी तरह से फ्री है। आप YouTube पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसमें अभी तक 8 से 10 IAS IPS जो साक्षात्कार है उनके आए हैं। जो लोग बहुत मेहनत से पढ़ लिख कर जो है वो IAS और प्रोफेसर बने हैं, उन लोगों के इंटरव्यू आपको ज्ञान सुधा चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो आप उन जो है इंटरव्यू को देखें और अपना जो है लक्ष्य निर्धारित करें, बड़ा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।